अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौज़ू है उर्दू पढ़ना किस तरह सीखें। ये मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 79 है, 89। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उर्दू पढ़ना सिखाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश ये है कि मेरा ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट है। आप लोग बहुत दिन से स्टार्ट है और आदमी सब मतलब बच्चे लोग पढ़ भी रहे हैं। अगर आप लोग भी ऑनलाइन क्लास के अंदर ज्वाइनिंग होना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें, जो कि जूम एप्लीकेशन के ऊपर मैं ऑनलाइन क्लास करवाता हूं। जिन लोगों को उर्दू सीखना है, उर्दू पढ़ने के ऊपर, उर्दू लिखने के ऊपर और कुरान शरीफ पढ़ने के ऊपर मतलब सीखना है, तो आप हमसे कांटेक्ट करें, मैं आपको ऑनलाइन क्लास करवाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल की हुई तो मेह के पानी से ऐसा, मेह माना बारिश, मेह के पानी से ऐसा सैलाब आया कि खानाए काबा, यहाँ क्या बोलना है, हमज़ा देखें, यहाँ पे नून के ऊपर हमज़ा है, खानाए काबा की दीवारें बिल्कुल ख़राब हो गई। इसलिए मक्के वालों ने पहली इमारत को गिराकर नई इमारत बनानी शुरू की। मक्के के बड़े बड़े शरीफों और अमीरों के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर उठाकर लाते थे और इमारत के बनाने में उनके साथ मिलकर सब काम काज क्या करते थे। काबे शरीफ की एक दीवार में हजरे अस्वद सियाह पत्थर, सियाह के माना काला, सियाह पत्थर रखा हुआ था, जिसे और ऊपर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बिहिश्त से अपने साथ लाए थे। बिहिश्त के माना जन्नत से अपने साथ लाए थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस पत्थर को। खाने काबा की तामीर के वक्त उस बात पर तकरार हुई कि इस पत्थर को कौन उठाकर इसकी जगह रखे, मतलब उसकी जगह रखे। वहाँ सब कौमें यही चाहती थी कि उस पत्थर को हम उठाकर रखें। आखिरकार बहुत से झगड़े क़िस्से के बाद यह करार पाई कि जो शख्स सबसे पहले सवेरे ही खानाए काबा में आए वह जिस तरह चाहे करे। खुदा की कुदरत, सबसे पहले जो शख्स वहाँ आया वह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। लोगों ने उन्हें देखकर, इधर हम कर लेते हैं, बड़ी खुशी जाहिर की। यहाँ पे थोड़ा मिट गया है तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। लोग जो उनको अमीन कहते हैं, मतलब अमीन हैं, मतलब ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग अमीन के नाम से पुकारते थे। अमीन के माने इंसाफ़ करने वाले, अमीन के नाम से पुकारता था, तो वही बता अमीन हैं। हम उनके हुक्म पर राज़ी हैं, हम उनके हुक्म पर राज़ी हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक में उस मुक़द्दस पत्थर को रखा और चादर मुबारक के चारों कोने मक्के के 4 बड़ी बड़ी कौमों के एक एक आदमी के हाथ में दिए और सब मिलकर उसे वहाँ तक उठा लाए जहाँ उसे रखना चाहिए था। फिर हज़रत ने उस पाक पत्थर को अपनी चादर मुबारक से निकाल कर उसकी जगह पर रख दिया। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपने उस पाक दीन की बुनियाद रखी। और ऊपर कर लेते हैं, जो खुदाए ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने वाला था। तो यहीं तक मेरा सबक रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो मैं छोटी छोटी बनाता हूँ क्योंकि मेरा जो ना वीडियो जो बनता है हाई क्वालिटी की बन जाती है और डाटा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। मेरे पास उतना डाटा रहता नहीं, इस वजह से मैं वीडियो को छोटे छोटे बनाता हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मैं बड़ा भी बना सकता हूँ। मेरे पास डाटा नहीं रहता, डाटा का खर्च मेरे पास नहीं रहता है। अगर आप लोग चाहें तो मैं वीडियो को लंबी बना सकता हूँ, मतलब उनके लिए डाटा चाहिए। तो अगर आप लोग मदद कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि तालीमी दुनिया के ही नाम से है, जो कि बहुत सारा मेंबर वहाँ पे जुड़ चुका है। अगर आप लोग भी अपने टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बनना चाहें तो आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करें और मेरे टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइनिंग हो जाएँ, जो कि मैं वहाँ पे भी अच्छा मैं पोस्ट करता रहता हूँ। मिलता हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।